करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप समझ जाइएगा तो 1 मिनट में बन जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन हैं ए बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए produces 1% of defective items, whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on job for 30% of the time, and C for the job for 20% of the time। मतलब कि पूरे दिन में जब मशीन चलाया जाता है तो अब तीनों मशीन को थोड़ी आप चलाओगे, तो जितना मशीन चलता है उसका 50% टाइम हम मशीन ए को चला रहे हैं और 30% जो है वो मशीन बी को चला रहे हैं और मशीन सी को हम 20% चला रहे हैं। माने 3 मशीन ऑपरेटर है हमारे पास, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी और मशीन नंबर आपका सी। अब इसको हम चला रहे हैं, टोटल जितना मशीन चलता है उसका 50%, इसको चलाते हैं 30%, इसको चलाते हैं 20%। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और ये तीनों से डिफेक्टिव आइटम बन सकता है ना। तो ये बोल रहा था कि अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड मतलब डिफेक्टिव आइटम बन चुका है, वो नीचे हो जाएगा। और क्या निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए मशीन के द्वारा वो डिफेक्टिव आइटम आया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ हो और इंटरसेक्शन डिफेक्टिव आया हो डिवाइडेड बाई कि डिफेक्टिव आ चुका है। तो यहाँ से ए से भी डिफेक्टिव आ सकता है, बी से भी डिफेक्टिव आ सकता है, सी से भी डिफेक्टिव आ सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, नीचे वाला जो हो चुका है। तो डिफेक्टिव होने के लिए सबसे पहले मशीन को तो चलना चाहिए ना। तो मशीन जो चल रहा है वो 50% ऑफ टाइम चल रहा है ए, तो हो सकता है कि मान लो वो मशीन ए से डिफेक्टिव आया हो, तो सबसे ये भी हो सकता है कि मशीन बी से भी डिफेक्टिव आया हो, या हो सकता है मशीन सी से भी डिफेक्टिव आया हो। तो सबसे पहले कितना समय चल रहा है मशीन में, 50%। तो ये हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स टू ऑपरेट द मशीन ए, या फिर आप ये कह सकते हो कि मशीन ए कितनी चल रही थी। तो ये बोल रहा था कितना, 50% फॉर द टाइम। और अगर ये चल रहा है तो डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर प्लस मशीन बी चलने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम यदि मशीन बी चला हो, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मशीन चला हो और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम यदि मशीन सी से वो चला हुआ हो और आया हुआ हो। ये हो गया। तो अब ये जो है वो ए जो हुआ कितना, मतलब टोटल सैंपल स्पेस तो कवर करना ही चाहिए ना, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, जो नंबर ऑफ टाइम चल रहा है। तो 50%, 30% और 20%, 50, 30, 80 और 20, 100 हो ही गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 50/100। 50% का मतलब तो यही होता है 50/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन ए, वो कितना था, 1% डिफेक्टिव आइटम, तो वो 1/100। फिर प्लस मशीन बी कितना चला था, 30%, तो 30/100 इंटू मशीन बी से जो डिफेक्टिव आइटम आ जाए 5/100। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो सी मशीन चलने की प्रोबेबिलिटी थी 20%, तो 20/100 इतना टाइम चला है। और इससे अगर निकला हुआ हो तो डिफेक्टिव आइटम ये है 7%, तो 7/100। ठीक है ना, बिल्कुल।
ये हो गया। तो हमको ये निकालना है, तो इसका फार्मूला तो हम लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मशीन ए चला हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम यदि मशीन ए चला हुआ हो तो आया हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए, ये वाला पार्ट हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो डी डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू कितना, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए पार्ट तुम्हारा ये है ना, ए पार्ट तुम्हारा ये है। तो कह सकते हो कि ये 50 गुने 10 का पावर 2 और 2 यहाँ से 4, -4 ऊपर कर लो, और नीचे देखो यहाँ पे होगा 50 गुने 10 का पावर, ए प्लस बी प्लस सी करना है तो ए का वैल्यू 50 गुने 10 का पावर -4, फिर प्लस ये हो गया 30 गुने 5 यानी कि 5 या 15, 150 गुने 10 का पावर -4, फिर प्लस ये हो गया 7 गुना के 14, 140 गुने 10 का पावर -4। तो 10 का पावर -4 सब में कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई ये 50 और ये 150, सॉरी 150 नहीं होगा कि होगा, हाँ ठीक है, 5 या 15, 150, तो ये 200 हो गया, 200 और 140 340 हो गया, तो नीचे हो गया 340, 0 से 0 कट गया, यानी आंसर आ गया 5/34, ठीक है ना। तो ये आंसर आप लिख लीजिए 5/34।